ऊपर नीचे होता है लेकिन उठापटक नहीं होती है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ है यह भी जानते हैं और समझते हैं कि कौन सी टॉप 10 कार रही हैं जून मंथ में और टॉप 10 मैन्युफैक्चर। सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इसी डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करता हूं आपसे टॉप 15 मैन्युफैक्चर से। और 15th पोजीशन पे है सिट्रन। 41 यूनिट बेचे हैं पिछले मंथ उन्होंने मई में 40 यूनिट बेचे थे, कोई बड़ा चेंज नहीं। 14 पोजीशन पे स्कोडा 734 यूनिट पिछले मंथ के और पिछले साल जून मंथ के मुकाबले भी कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन 13 पोजीशन पे है FCA ग्रुप। 789 यूनिट बेचे हैं जो कि पिछले साल और पिछले मंथ दोनों के मुकाबले काफ़ी बेहतर सेल रही है। वजह नई जीप कंपास आ चुकी है और नए प्रोडक्ट जब आते हैं तो सेल बढ़ती है। अरे ये बात तो आप पहले से जानते हैं। अब बढ़ते हैं 12th पोजीशन पे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी पुरानी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं और आपको पार्ट्स टाइम पर नहीं डिलीवर हो पा रहे हैं या कहीं अवेलेबल नहीं हो रहे सर्विस सेंटर में, तो आपको स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट्स बुडमो की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, budmo.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी कार के पार्ट्स पा सकते हैं, वह भी रीजनेबल कीमत पे अलग अलग मैन्युफैक्चर द्वारा सोर्स किए जाते हैं और यह पार्ट्स आपके घर पर डिलीवर कराए जाते हैं। चाहे तो आप अपनी वेबसाइट से या फिर आप चाहे तो अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कार में पार्ट्स फिट नहीं होता है तो आप 10 दिनों में वापस करके पूरे पैसे वापस पा सकते हैं। ऐसी सुविधा कौन देता है? बुडमो। तो फिर जब भी आपको या आपके किसी मित्र को पार्ट्स की जरूरत पड़े तो बुडमो की सलाह देना ना भूलिए। खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब बढ़े 12th पोजीशन पे। 12th पोजीशन पे है Volkswagen 1633 यूनिट। असली सेल इनको मिल रही है अभी भी पोलो की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले साल और जून मंथ या पिछले मई मंथ के मुकाबले सेल में मामूली बढ़ोतरी भी है। 11th पोजीशन पर है निसान 3503 यूनिट। पिछले मंथ के मुकाबले जो लॉकडाउन का था अच्छी सेल बढ़ी है, जबकि पिछले साल के मुकाबले भी काफ़ी सेल इंक्रीज हुई है। वजह मैग्नाइट लॉन्च हो गई ना, अब ये अंतर दिखता है। 10th पोजीशन पर है MG मोटर्स 3558 यूनिट। पिछले साल मई मंथ के मुकाबले सेल इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जबकि जून मंथ के मुकाबले भी सेल मामूली सी बढ़ी है, जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छा साइन है MG जैसे ब्रांड के लिए जिसका प्लांट काफ़ी छोटा है। अगर यह फिर भी इतनी अच्छी सेल कर पा रहे हैं, गुड जॉब। 9th पोजीशन पर है होंडा 4767 यूनिट। पिछले साल जून मंथ और मई मंथ जो पिछले मंथ था उसके मुकाबले सेल इनकी डबल से ज़्यादा हुई है, जो बहुत अच्छा साइन है होंडा के लिए। अमेज इनको काफ़ी फल रही है और नई होंडा सिटी भी इनको काफ़ी अच्छी सेल लाकर दे रही है। 8th पोजीशन पर है फोर्ड 4936 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले सेल काफ़ी बढ़ी है, तो क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो इसलिए सेल काफ़ी कम रही। और अगर हम बात करें मई मंथ की तो उस समय भी लॉकडाउन था तो सेल काफ़ी कम थी। उस हिसाब से 4900 यूनिट, गुड जॉब। इको स्पोर्ट बढ़िया कर रहा है। 7th पोजीशन पर है रेनो 6100 यूनिट। इनकी भी सेल मार्जिनली बढ़ी है, बल्कि मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी बढ़ी है। उसकी वजह है काइगर और ट्राइबर, ये दो अच्छे प्रोडक्ट इनके हाथ लगे हैं। 6th पोजीशन पर है टोयोटा 8798 यूनिट। पिछले मंथ के मुकाबले इनको लगभग 10-11 गुनी सेल मिली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो इनको सेल में लगभग डबल का उछाल मिला हुआ है। ओवरऑल कह सकते हैं टोयोटा के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा है, थैंक्स टू सुजुकी मोटर्स जो अपनी ग्लेंजा और अर्बन क्रूजर सप्लाई कर रही है। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स 15,015 यूनिट। पिछले मंथ के मुकाबले 106% की ग्रोथ है ईयर वाइज अगर हम लेके चलते हैं तो, और अगर पिछले मंथ की वाइज हम लेके चलें तो लगभग 150% की, मतलब 50% एक्स्ट्रा सेल और मिली है। महिंद्रा 16,636 यूनिट। पिछले मंथ और पिछले साल दोनों के मुकाबले अगर लेके चलें तो लगभग ऑलमोस्ट डबल सेल हुई है, जो बहुत अच्छा साइन है महिंद्रा के लिए। महिंद्रा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कई कारें उसकी काफ़ी अच्छी सेल की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसमें XUV 300 शामिल है। हाँ, नई XUV 700 का इंतजार हो रहा है, जो बहुत जल्द अगस्त मंथ में शोकेश की जाएगी और होपफुली अक्टूबर मंथ में लॉन्च की जा सकती है। 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 24,111 यूनिट।
पिछले मंथ के मुकाबले अगर हम बात करें तो इनको सेल मिली है ऑलमोस्ट 70% एक्स्ट्रा और मिल गई है। और अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले लगभग 111% सेल मिली है एक्स्ट्रा, थैंक्स टू अल्ट्रोज, नेक्सॉन, टियागो। ये 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पर Hyundai मोटर्स 40,496 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट इन्होंने डबल के आसपास परफॉर्म किया है, जबकि पिछले मंथ के मुकाबले लगभग इन्होंने 70-80% एक्स्ट्रा सेल दी है, जो बहुत अच्छा साइन है Hyundai के लिए। हालांकि Hyundai का मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि Hyundai की एक कार जो पिछले मंथ टॉप पर थी वह है अब 7th पोजीशन पर पहुंच गई। कौन सी, बताता हूँ। मारुति सुजुकी 1,24,280 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल उन्होंने जून मंथ में बेचे थे 51,274 यूनिट। तब लॉकडाउन हल्का सा खुला ही था, और पिछले मंथ के मुकाबले इन्होंने बेचे हैं लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा सेल किया, तो मेरे हिसाब से अच्छा है लॉकडाउन के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल ये सभी कंपनियां अभी भी अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अब बात करता हूं आपसे आपके पसंदीदा पोर्शन का, जो कि है टॉप 10 सेलिंग कार्स कौन कौन सी हैं। शुरुआत कर देता हूं। 10th पोजीशन पे है Hyundai Grand i10 8,787 यूनिट, पिछले साल और पिछले मंथ दोनों के मुकाबले लगभग 145% की ग्रोथ है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। 9th पोजीशन पे है इको में कॉमर्शियल भी शामिल होता है, ये आपको याद दिला रहा हूँ। 9,218 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले लगभग 8 गुनी सेल है, 7.5 गुनी, जबकि पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल लगभग 142% बढ़ी है। 8th पोजीशन पे है आर्टिगा, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, वजह कोई बड़ा कॉम्पिटिटर ना होना। एक तरफ हेक्सा थी जो बंद हो चुकी है, दूसरी तरफ मैनेजो को वो अपेक्षित सेल नहीं मिल रही शानदार कार होने के बावजूद। तीसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस सेगमेंट में, और जो भी कॉम्पिटिटर है वो या तो ट्राइबर है जो बिलो नीचे है काफ़ी, और असली मार्केट कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है सिवाय अर्बन एरिया को छोड़ दे तो आर्टिगा की सेल इसलिए अनडिस्प्यूटेड चल रही है। 7th पोजीशन पर है Hyundai Creta, जो पिछले मंथ टॉप पर थी 9,941 यूनिट, टॉप पे सप्लाई ज़्यादा हुई थी इसलिए। और जबकि इस मंथ इसकी सेल बहुत अच्छी रही है, पिछले मंथ के मुकाबले भले इन्होंने थोड़ी सी बढ़त की है लगभग 32% की, और जबकि पिछले साल के मुकाबले 38% की सेल इंक्रीज हुई है। 6th पोजीशन पे आल्टो, जो टॉप सेलिंग रहती है अक्सर 12,513 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले लगभग 289%, जबकि पिछले साल के मुकाबले 72% बेहतर परफॉर्म किया है। 5th पोजीशन पे है डिज़ायर 12,639 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले लगभग 117%, जबकि पिछले मंथ के मुकाबले 117% और पिछले साल के मुकाबले भी 117% के आसपास परफॉर्म किया है। विटारा ब्रेज़ा, हाँ, यह इस कार ने रियली काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। यह टॉप 4th पोजीशन पे पहुंच चुकी है और इसकी सेल है 12,833 यूनिट। 2,648 यूनिट बेचे थे पिछले मंथ इन्होंने, जबकि पिछले साल इन्होंने जून मंथ में बेचे थे 4,542 यूनिट, ऑलमोस्ट 180 लगभग डबल सेल से लेकर 4 गुनी सेल के बीच में परफॉर्म किया है कंपेरिजन में, जो बहुत अच्छी फिगर है विटारा ब्रेज़ा के लिए, क्योंकि यह कार डीजल में बहुत अधिक बिकती थी और अचानक पेट्रोल में शिफ्ट हुई तो लोगों का भरोसा कम हुआ, सेल घटी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोग वापस ब्रेज़ा पे चले जा रहे हैं। उसकी वजह है ट्रस्टेड ब्रांड होना। भले पेट्रोल में अवेलेबल है लेकिन फिर भी लोग टूटे पड़े, इतने टूटे पड़े हैं कि अपने सेगमेंट के हर कार से यह बेहतर परफॉर्म करी। कोई दूसरी मिनी एसयूवी टॉप 10 में घुस नहीं पा रही है और यह टॉप 10 में टॉप 4th पर परफॉर्म कर रही है। 3rd पोजीशन पे है बलेनो 14,701 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले इन्होंने बेचे हैं लगभग 206% की सेल ज़्यादा बढ़ी है, जबकि पिछले साल के मुकाबले 242% की सेल बढ़ी मिली है। 2nd पोजीशन पे है स्विफ्ट 17,727 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 342% की सेल बढ़ी है, और जबकि पिछले मंथ के मुकाबले 153% की सेल बढ़ी है। पिछले मंथ यह कार 2nd पोजीशन पे थी, अभी भी यह 2nd पोजीशन पर ही है। 1st पोजीशन पे पहुंच गई है नन अदर देन
ओहो नहीं 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 नहीं, ये नहीं आती है नॉर्मली फर्स्ट पे। वैगन आर पिछले काफ़ी समय से ये काफ़ी पीछे चल रही थी, 5वें 6ठे कभी कोई 8वें 7वें नंबर पर होती थी, यह पहले नंबर पर पहुंच गई है 19,447 यूनिट। पिछले मंथ के मुकाबले 832% की ज़्यादा सेल मिली है, सबसे बड़ी ग्रोथ। अगर हम पिछले साल के मुकाबले करें तो 179% की ग्रोथ मिली। वैगन आर क्यों ज़्यादा बिकी है? मेरा असेसमेंट क्या कहता है, जब लोग पेंडेमिक से बाहर आए तो उनको ज़रूरत थी एक ऐसी कार की जो नो नॉनसेंस है, यानी बुजुर्गों को भी पसंद आ जाए, बच्चों को भी पसंद आ जाए, बेटी की शादी हो तो भी दे दो एक कार। वैगन आर एक ऐसी ही कार है जो हर जगह फिट हो जाती है। शहरों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आरामदायक लगती है उनको, आसानी से भीतर जाना बाहर आना, और ये एक ऐसी कार होने की वजह से हर किसी को पसंद आती है। जिसको डर लगता है दूसरी कारों से, वो वैगन आर खरीद लाता है। और यही वजह है कि वैगन आर को हरा पाना दूसरे सभी टॉल बॉय हैचबैक के लिए मुसीबत है, नामुमकिन हो चुका है। और इवन खुद की टॉल बॉय हैचबैक एस पैसो भी आसपास नहीं पहुंच पाई। वैगन आर क्यों? क्योंकि वह पुरानी हो गई और इतने दिनों में लोगों की जुबान पर चढ़ गई, और वैगन आर इसलिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाई। ये तो था मेरा एनालिसिस। लेकिन अगर आप टॉप 25 की सेल्स फिगर के बारे में जानना चाहते हैं, जो अक्सर मैं आपको बताया करता हूं, उसके बारे में मैं आपको जैसी 25 की फिगर्स एक्यूरेटली मेरे पास आ जाएंगी, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख पाएंगे टॉप 25 में कौन कौन से ब्रांड है। अभी वह फिगर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन टॉप 25 आपको देखने को मिले, इसलिए उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा। सिर्फ 2 दिनों के बाद तब तक फिगर आ जाएगी, उम्मीद तैयार। आज बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा। आपको क्या लगता है कौन कौन से और मैन्युफैक्चर हैं जो टॉप 10 में एंटर कर पाएंगे? हालांकि ये सवाल मैंने आज से 3 साल पहले भी पूछा था, तब भी सबका ये कहना था ये आ जाएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब हम एक मैन्युफैक्चर पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं तो उसकी सेल बढ़ने लगती है। ट्रस्ट क्यों करते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप कंज्यूमर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लिखिएगा वह भी डिटेल में, अच्छा लगेगा आपके विचारों को सुनकर, पढ़कर, समझकर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच ना करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। हाँ फेसबुक पर। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।